प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भूराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एवं ऑफिस प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। इलेक्ट्रोस्टैटिक ई कंटेंट की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल इमेजेस। हमारे पास एक चालक पदार्थ है, उस पदार्थ को अपन विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होती है ये जानना चाहेंगे। तो देखिए, अपने पास समरूप विद्युत क्षेत्र E0 है, जो एक संधारित्र या जो दो चालक प्लेटों के बीच, संधारित्र की दो प्लेटों के बीच में उत्पन्न हुआ है। ये आवेश एक प्लेट पर प्लस है, दूसरे पर माइनस है, और ये समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा ये अपने लेफ्ट से राइट है। अब इसमें एक गोलाकार चालक पदार्थ है, उसको अपने इसके अंदर रखा। जैसे अपन रखेंगे तो इसके इस किनारे पर प्लस आवेश प्रेरित होता है, इस पर माइनस ऋण आवेश प्रेरित होता है, और कुल आवेश क्या होता है, ये शून्य होता है। लेकिन इस प्रेरित आवेश के कारण प्रेरण द्वारा होता है, इंडक्शन द्वारा, तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, इसके विपरीत होती है। C4 कंडक्शन, ये कंडक्शन विद्युत क्षेत्र। तो कहने का मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन व होल है, इनकी गति ऐसी, इलेक्ट्रॉन व धनायन है, इसकी गति ऐसी होती है, ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, जब तक कि क्या होगा कि ये विद्युत क्षेत्र और ये विद्युत क्षेत्र दोनों बराबर और विपरीत दिशा में हुए, या परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं हो जाए। तो अपन ये कहेंगे कि भी कोई भी चालक होता है, उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब किसी विद्युत क्षेत्र में अपन रखते हैं तो उस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर उस विद्युत क्षेत्र के कारण क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, जबकि धनावेश पर उसी दिशा में बल लगता है। तो ये आवेश तब तक गति करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जब तक गति करते रहते हैं जब तक कि उसके भीतर या उसके ऊपर बाह्य बल लगना शून्य नहीं हो जाए, या परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो जाए। तो प्रेरण द्वारा जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र EC, आरोपी विद्युत क्षेत्र E0 दोनों बराबर और विपरीत दिशा में होंगे, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। जब E0 हो गया तो वहाँ पर आवेश भी क्या होगा, अंदर शून्य हो जाएगा। तो आवेश कहाँ होगा, आवेश उसकी बाहरी सतह पर होगा। तो किसी भी चालक सतह पर आवेश बाहरी सतह पर होता है। तब आपको प्रश्न पूछता है कि कैसे कहोगे कि किसी की चालक की सतह पर आवेश उसकी बाहरी सतह पर होता है। अपन ये कहेंगे कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इसको किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं, जबकि धनावेशित धन आयन जो है, पॉजिटिव आयन है, वो विपरीत दिशा में गति करते हैं। प्रेरण द्वारा क्या होता है, इसमें विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत क्षेत्र प्रेरित होता है। इस क्षेत्र की दिशा और उस क्षेत्र की दिशा, आरोपी विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत होती है, परिणाम बराबर होता है, तो वहाँ विद्युत क्षेत्र E0 हो जाता है। जब आवेश विद्युत क्षेत्र 0 होता है तो गॉस के नियम से, जब E0 है, E डॉट DA में E0 है तो DA 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, आपका Q 0 हो जाएगा, Q भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आवेश कहाँ से गया, जब अंदर में हुआ था आवेश क्या होगा, उसकी बाहर की सतह पर होता है। आप जाते हैं आवेश संरक्षित रहता है, तो किसी भी चालक आवेश पर आवेश उसकी बाहरी सतह पर स्थित होता है। अब यहाँ आपने देखा चित्र 1 में, इसमें जैसे विद्युत क्षेत्र 0 है तो ये प्लस आवेश था, इसका पल रेखा क्या होगी, फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलेगी, इसमें अंदर की ओर प्रवेश करती है, इसके कारण गोले के अंदर, और परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। जितनी आती है उतनी बाहर निकलती है, तो आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स φ0, तो Q इक्वल टू क्या होगा, 0। अब अपन कहते हैं विद्युत प्रतिबिंब क्या होगा। तो विद्युत प्रतिबिंब क्या होता है कि इसमें अनंत विस्तृत भू संपर्कित चालक तल होता है, यानी इनफाइनाइट एक्सटेंडेड अर्थ कंडक्टिंग सरफेस। इसमें PP डैश क्या है, ये अपना इनफिनिट एक्सटेंड कंडक्टिंग सरफेस है, इस पर प्लस आवेश है। अब अपन कहेंगे कि इस चालक तल के एक दिशा में, जैसे कुछ दूरी पर, लंबवत कुछ दूरी पर कोई आवेश रखा हुआ है, तो इस आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव की तीव्रता वही होती है, जबकि इसके विपरीत दिशा में अपन इतनी ही दूरी पर कोई अन्य आवेश रखे, तो इस आवेश द्वारा भी विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव की तीव्रता वही होती है, जो कि पहले आवेश के कारण होती है। तो इस दूसरे आवेश को पहले आवेश का क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिबिंब कहते हैं। और इस वैल्यू जैसे D और D डैश बराबर होगी, और उस कंडीशन में Q डैश की वैल्यू क्या होगी, ये प्लस Q है तो वो माइनस Q होगा, तो Q डैश की वैल्यू क्या होगी, माइनस Q। तो माइनस Q आवेश इस प्लस Q आवेश का क्या होगा, वैद्युत प्रतिबिंब होगा। समझ आया तुम्हें, क्योंकि एक चालक तल के
एक दिशा में कोई आवेश रखें, उतनी ही दिशा पर कोई अन्य आवेश के कारण यदि विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही होती है जो कि एक दिशा में रखे हुए आवेश के कारण होती है, तो इस दूसरे आवेश को पहले आवेश का विद्युत प्रतिबिंब कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इमेज कहते हैं। यदि वो क्यू आवेश है तो इस साइड वाला क्या होगा, माइनस क्यू होगा। देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। अपन ये कहते हैं कि अनंत विस्तृत भूत चालक तल पर किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की दिशा शून्य होती है, क्योंकि V बराबर के क्यू अपन आर, जब आर एक होता है V क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अपन मान लीजिए वो बिंदु पर विद्युत विभव निकालना चाहते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू डैश के कारण, तो क्या होगा, के क्यू बाई डी प्लस के क्यू डैश बाई डी डैश इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। के क्यू बाई टी इक्वल टू माइनस के क्यू बटा डी डैश, क्यू अपन क्यू डैश बराबर माइनस डी अपन डी डैश। अब एक बिंदु पर निकालना चाहें तो अब देखिए क्यू आवेश इससे कितनी दूरी पर होगा, ये डी और ये एक्स है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो के क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस के क्यू डैश एक्स स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्यू अपन क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर डी डैश स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर, सॉरी ये डी स्क्वायर था, डी डैश का स्क्वायर, इससे अपन के आ गया। अब अपन क्यू अपन क्यू डैश की वैल्यू क्या रख सकते हैं, माइनस डी अपन डी डैश रखते हैं। अपन इसको स्क्वायर बहुत था साइड, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर डी डैश स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, ये कट जाएगा आपके। अब डी डैश स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डैश, यानी ये दूरियां क्या होगी, बराबर होगी। और उस कंडीशन में डी बराबर डी डैश यहाँ रखें, समीकरण एक में मान रखें, तो क्यू अपन क्यू डैश इक्वल टू -1 या क्यू डैश इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्यू। इस क्यू डैश आवेश को इस क्यू का वैद्युत प्रतिबिंब कहते हैं और इसकी वैल्यू आती है माइनस क्यू। क्या वैद्युत प्रतिबिंब आपको समझ आ गया। अब अपन कहेंगे इन दोनों के बीच में कूलम्ब बल कितना लगता है, तो है बराबर के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। आर तो क्या होगा, 2D हो गया, एक की Q1 की जगह Q हो गया, दूसरे की माइनस Q हो गया, तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपन 4D स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 एप्सिलॉन 0 होती है। तो अब देखिए एफ इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्यू स्क्वायर, के की जगह 1/4 एप्सिलॉन निकला तो 16/4 एप्सिलॉन 0 इंटू डी स्क्वायर होगा। इन दोनों वैल्यू प्रतिबिंबों के बीच में लगने वाला कूलम्ब बल है। धन्यवाद आपका, आशा है आपको